एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हिंदी कोर में आपके पेपर में 17 अप्रैल का जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन छपने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग मैं लेकर आया हूं आज हिंदी कोर का मॉडल सेट नंबर 4। इससे पहले हम लोगों ने मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर मॉडल सेट नंबर 3 तक बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आप लोगों तक मैं वो क्वेश्चन पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग इसी तरह से हिंदी कोर से रिलेटेड क्वेश्चन देते रहे जो हमारे पेपर के मुताबिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल स्टूडेंट कमेंट करना ना भूलें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे तक इस वीडियो को सेंड करें जो क्लास 11 से रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग बिना देरी। तो गाइस, आप सबको पता होना चाहिए कि अगर आप इंग्लिश और हिंदी का एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपकी 10 क्वेश्चन होंगे आपके पैसेज से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ ट्यूशन कि अगर आप पैसेज को अच्छी तरह से अगर स्टडी कर लेते हैं तो 10 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पैसेज को स्टडी करते हैं जो हम आप लोगों को रेखांकित किए हैं, उन पर आपको सबसे पहले ध्यान देना है। अपने इतिहास के अधिकांश कालों में भारत एक संस्कृति इकाई होते हैं भी पारंपरिक युद्धों पर जर्जर हो रहा है। यहाँ के शासक अपने शासक कौशल में धर्तु एवं अवसावधान थे। समय समय पर यहाँ दुर्लभ बाढ़ तथा प्लेग के प्रकोप होते रहे हैं जिससे शस्त्रों व्यक्ति की मृत्यु हुई है। जनमत असमानता धर्म संगत मानी गई है जिसके फलस्वरूप नीचे कुल के व्यक्तियों का जीवन अभिशाप बन गया है। इन सब के होते हुए भी हमारा विचार कि पुरातन संसार के किसी भी भाग मनुष्य से तथा मनुष्य के राज्य से ऐसे सुंदर की एवं मानवीय संबंध नहीं रहे। किसी भी अन्य प्राचीन सभ्यता में गुलामों की संख्या इतनी कम नहीं रही जितनी भारत में है और ना ही अर्थशास्त्र के समान किसी प्राचीन न्याय ग्रंथ के मानव अधिकांश की इतनी सुरक्षा की है। सो गाइस, ये आपका पैसेज है। पैसेज को स्टडी करने के बाद आपके सामने 5 क्वेश्चन आएंगे पैसेज से रिलेटेड। पहला पैसेज में आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहले कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन करवाते हैं, भारत की स्थिति कमज़ोर क्यों हुई है। आपको बताना भारत की जो स्थिति है वह कमज़ोर क्यों हुई है। याद रखें, इसका सही उत्तर होगा युद्ध के कारण, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पारस्परिक युद्धों का क्या कारण रहा होगा। भारत का जो पारस्परिक जो युद्ध है उसका क्या कारण रहा होगा। याद रखेंगे शासन कौशल अच्छा नहीं है, शासन कौशल अच्छा नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कौन से प्राचीन न्याय ग्रंथों के मानवीय अधिकार की सुरक्षा की है। तो किसकी सुरक्षा की थी, अर्थशास्त्र। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे अर्थशास्त्र के बारे में। अगला प्रश्न पे आते हैं कि युद्ध न्याय के उच्च दर्शनों की घोषणा करने वाले थे, कौन करने वाले थे। याद रखेंगे प्राचीन मृत्युकार मनु, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं, भारत के इतिहास में किस तरह की घटनाएं अपर्याप्त है। याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बादशाह की क्रूरता की। याद रखेंगे बादशाहों की क्रूरता, यानी ऑप्शन नंबर बी सी आपका सही उत्तर होगा। फिर से डिस्टेंस यहाँ पे एक छोटा सा एक पैसेज दिए जाएंगे। इस पैसेज को अगर आप अच्छी तरह से स्टडी करके अगर समझ गए होंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन होंगे। आप 5 क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पैसेज को डिस्टेंस वीडियो को पॉज करके पैसेज को आप अच्छी तरह से स्टडी करें। मैं डायरेक्टली आपको आंसर दिखाना चाहता हूँ क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। कवि यहाँ किसका उल्लेख कर रहा है, जो कवि है यहाँ भारतीय संस्कृति का उल्लेख कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न पे आते हैं, अतिथि किसे माना गया। अतिथि जो है वो किससे माना गया है। याद रखेंगे देवताओं को। किसको माना गया, देवताओं, इसको सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, किसके हृदय में तेज होता है। आपको बताना है किसके हृदय में तेज होता है, अटल प्रतिज्ञा वाला। क्या होगी, अटल प्रतिज्ञा वाला, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जीवन जीने का उद्देश्य किसे कहा गया। तो याद रखेंगे देश के लिए सर्वस्व निछावर करने वालों को, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इस काव्यांश का मूल्य भाव है। आपको बताना इस काव्यांश का जो मूल्य भाव है वह क्या है। याद रखेंगे भारत के अतिथि का गौरव गान, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से पत्रचार का कौन सा प्रकार है। पत्रचार का, अब यहाँ पे डिस्टेंस ग्रामेटिकल सेक्शन से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप ग्रामेटिकल सेक्शन को अच्छी तरह से अगर किए हैं तो 10 क्वेश्चन आप इजीली से यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखेंगे पत्रचार का प्रकार के पूछे गए हैं, तो पारिवारिक, सरकारी, व्यावसायिक, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विचारों के आदान प्रदान की इनमें से सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। तो विचारों के जो आदान प्रदान है सबसे प्राचीन शैली आपको पता होना चाहिए पत्रकार है। याद रखिए पत्रचार इसका सही उत्तर। अगर सबसे न्यूनतम पूछा जाए तो इंटरनेट, यह भी आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संप्रदाय किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका की रीति नीति का दर्पण होता है। तो बताना इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर हरिमोहन का। क्या होगी? डॉक्टर हरिमोहन इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन 14 आपके सामने, संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया गया है। तो किससे शामिल किया गया था, याद रखेंगे, समाचार पत्र, पत्रिका, पंपलेट, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न पे जाते हैं कि मल्टीमीडिया का उपयोग किस क्षेत्र में होता है। जो मल्टीमीडिया है इसका उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, चिकित्सा एवं विज्ञापन के क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आदर्श शासकीय पत्र में प्रैसेतिकी का नाम, पद और पता लिखा जाता है, कहाँ पे लिखी जाती हैं। तो याद रखेंगे पत्र के नीचे बाएं और, पत्र के नीचे बाएं और, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जब किसी पत्र का उत्तर उचित समयावधि में नहीं मिलता है तो संबंधित अधिकारियों को पुनः याद दिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उसको प्रयोग हम लोग जो करते हैं वो किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे ध्यानाकर्षण, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। सो गाइस, वीडियो देखने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा फील हो तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए हमारे पूरे प्लेटफॉर्म के टीचर बहुत ही मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे अंकों से पास होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। काउंटिंगेंट नोटिंग को कहते हैं, याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा अनुवांशिक टिप्पणी, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, भाषा के लिखित, मौखिक और मानक रूपों का प्रयोग है। तो याद रखेंगे इसका क्या प्रयोग होगा। तो रचनात्मक लेखन। क्या होगी? रचनात्मक लेखन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अलंकार, प्रतीक, संदेश, भाषा आदि उपकरण है। तो याद रखेंगे किसका उपकरण होगी। तो रचनात्मक लेखन का। क्या होगी? रचनात्मक लेखन। यहाँ तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन पैसे से रिलेटेड किए और 10 क्वेश्चन हम लोग ग्रामेटिकल सेक्शन से किए, व्याकरण से रिलेटेड। अगर आप अच्छी तरह से कर लिए तो 20 क्वेश्चन को आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देखने वाले हैं डिवीजन आपका कविता से रिलेटेड, पोएम से रिलेटेड, और आपका जो कवि है, कवि का राइटर, इनका राइटर कौन है, पुस्तक का राइटर कौन है, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। तो कविता के लेखन की प्रधान विशेषता है आपको बताने। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या? लय। क्या होगी? लय इसका सही उत्तर होगा। आपके पेपर में भी इसी तरह से हूबहू क्वेश्चन छपने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लोग घबराए नहीं, चैनल से जुड़े रहे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग तक वो क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। किसके कथानुसार रचनात्मकता मौलिक परिणामों की अभिव्यक्ति करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो याद रखेंगे क्रो एवं क्रो। क्या होगी? क्रो एवं क्रो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे आते हैं कि अवलोकनार्थ प्रस्तुत अभिव्यक्ति कहलाती है। तो क्या कहलाती है? सामान्य टिप्पणी। क्या होगा? सामान्य टिप्पणी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख किया जाता है। जो सरकारी पत्र है उसमें विषय का उल्लेख किया जाता है संबोधन से पहले। क्या हो जाता है? संबोधन से पहले इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, मसौदा के लिए अंग्रेजी शब्द है। आपको बताना जो मसौदा है इसका अंग्रेजी शब्द क्या होगी? ड्राफ्ट। ड्राफ्ट इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे डिवीजन आपका जो दिए गए हैं, यहाँ छोटा सा 4-5 लाइन दिए जाएंगे आपके कविता से रिलेटेड, पोएट्री से रिलेटेड। अगर आप पोएट्री से रिलेटेड अगर पढ़े हैं तभी इसका आंसर कर सकते हैं, अन्यथा इनका आंसर आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिवीजन ये कविता के बीच पार्ट से उठाकर देते हैं और ये कहीं से भी दे सकते हैं। ठीक है, ये आपको वीडियो को पॉज करके आप अच्छी तरह से इसको स्टडी करें, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर को देखना है। सबसे पहले यहाँ पे प्रस्तुत पंक्तियाँ के लेखक कौन है आपको बताना है। प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है एक लेखक होगा अक्ल महादेवी। क्या होगा? अक्ल महादेवी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन 27, प्रस्तुत काव्यांश में क्या संदेश दिया गया है। प्रस्तुत जो काव्यांश है इसमें क्या संदेश दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा इंद्रियों पर नियंत्रण। क्या होगी? इंद्रियों पर नियंत्रण इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, प्रस्तुत काव्यांश में चंद्र मल्लिकार्जुन से क्या अभिप्राय है। तो याद रखेंगे शिव से। क्या होगी? शिव इसका राइट आंसर होगा। सो गाइस, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उस व्यक्ति तक सेंड करें, उस बंदे तक इसको सेंड करें जो क्लास 11 से रिलेटेड है। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि पाथिक में कवि ने संसार का स्वामी कहा है। जो पाथिक है उन्होंने कवि ने किसी संसार का स्वामी कहा है। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सूर्य को। क्या होगी? सूर्य इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं कबीर ने प्रार्थना को किस रूप में स्वीकार किया था। किस रूप में स्वीकार किए थे? ज्योति रूप में। क्या होगी? ज्योति रूप इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 31, मीरा जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ चली गई थी। जो मीरा है वह जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ चली गई थी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा द्वारका। क्या होगी? द्वारका इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है, सागर के किनारे खड़ा
पाठक उसके संदर्भ को किसकी तरह पाना चाहता है, तो किसकी तरह पाना चाहता होगा, याद रखेंगे मधुर प्रेम कहानी, मधुर प्रेम कहानी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 कि वे आंखें कविता कवि के किस दौर की कविता है। ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे कि वह आंखें कविता जो है इसका राइटर याद रखेंगे क्या होगा, प्रगतिशील, क्या होगी, प्रगतिशील इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है घर की याद में कवि ने अपने कितने भाइयों का उल्लेख किया था। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 भाइयों का उल्लेख किया था, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन आरंभ हुआ था। जो दुष्यंत कुमार है उनका साहित्यिक जीवन कहाँ से आरंभ हुए थे, इलाहाबाद से। कहाँ पे, इलाहाबाद इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। सो गाइस आप लोग चाहते हैं कि सर एग्जाम से पहले हम लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाइए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल इसमें कमेंट करना ना भूलें। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को तो वो क्वेश्चन प्रोवाइड करने की जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है अक्ल किस भाषा का शब्द है, तो अक जो है वह किस भाषा की शब्द होगी, याद रखें कन्नड़, क्या होगी, कन्नड़ इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन 37 कवित्री निर्मला पुतुल ने वर्तमान दौर को कहा, वर्तमान दौर को उन्होंने क्या कहा था, तो याद रखेंगे अविश्वास भरा, क्या होगी, अविश्वास भरा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पे आते हैं पेड़ से दबे आदमी की फाइल व्यापार विभाग से अर्जेंट कहाँ भेजी गई थी, तो याद रखेंगे इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा कृषि विभाग में। कहाँ पे, कृषि विभाग इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं मियां नसरुद्दीन के वालिद किस नाम से मशहूर थे। यह क्वेश्चन 2023 के पेपर में डायरेक्टली छपने वाले कि मियां नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाई करते थे, 56 प्रकार की। ये भी आपको याद रखना है, कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो मियां नसरुद्दीन के वालिद किस नाम से मशहूर थे, याद रखेंगे बरकत शाही नानाबाई गड़िया वाले, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है पथेर पंचाली फिल्म में अपू की भूमिका किसने निभाई थी, याद रखें इसका जो भूमिका निभाए थे सुबीर बनर्जी। कौन थे, सुबीर बनर्जी इसका सही उत्तर होगा। सो गाइस अभी जो हम लोग डिस्कस किए आपका मॉडल सेट नंबर 4 है हिंदी कोर का। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डिस्टेंट कमेंट किए कि सर हम लोग मॉडल सेट नंबर 5 भी करवाइए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डिस्टेंट खुला हुआ है, आप जल्द से जल्द कमेंट करके हमें बताएं कि सर हम लोगों को हिंदी कोर में और इंग्लिश इलेक्टिव में हम लोगों को और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, ताकि जिसमें में आप लोगों के कमेंट और लाइव को देख के जिसमें हमें पता चलता है कि आप लोगों को और कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट है। तो चलिए एक नया वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बंद।